उसका पूर्ण प्रभाव रहा है ऊपर। बल्कि यदि कहा जाए तो एक समय भावनाओं के अंतर्गत उसे विद्यापति एक कहा जाएगा। इस आधार से विदाई दूर है। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री वेद व्यास महाराज की जय। चाहते बहुत जाए तो बोल दीजिएगा, हम ही बंद कर देंगे। निताय गौर राधे श्याम जगो निताय गौर हरि हरि बोल, गौर हरि बोल, निताय गौर हरि हरि बोल, गौर हरि बोल, निताय गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, आगे वाले चेक करके आगे आगे एक श्लोक में यदि गंभीर रूप लेने लगेंगे तो प्रसंग तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए बढ़ रहे अब। तो इधर पूछना चल रही है, तंस की भावना से भावित होकर के एक बात याद रखेंगे, जब ही कोई जीव विशुद्ध भावना को लेकर के अपने ग्राम को, अपने बस्ती को, अपने प्रखंड को, अपने जिला को, अपने राज्यों को, अपने देशों को, प्रांतों को अतिक्रमण करके जब वृंदावन जाने के लिए इच्छा करता है कि मैं वृंदावन जाऊंगा, हमारे प्रबोधानंद सरस्वती पाद की भावना है,
और गाड़ी पर बैठ करके जब मथुरा धाम, मथुरा जगह पे स्टेशन पर उतर करके मथुरा धाम में अपना सर टेकता है, विश्वानंदनी वृंदावनाधीश्वरी श्री प्रिया जी विचार करने लगती है कि ऐसे सौभाग्यशाली जनों को हम क्या दें, हमारे पास कुछ भी चीज नहीं है कि हम इसे देख करके संतुष्ट हो जाएं। प्रिया जी विचार करते क्या दें क्या दें, बार बार विचार करते भी कुछ दिखने में नहीं आ रहा है, असमंजस की स्थिति हो जाती है। तो उनके पास है क्या जी? प्रिया जी के पास बैठे हुए गोविंद है। बोले अरे जीव, मैं यदि तुम्हें मकान बना भी दूंगा, मुक्ति की व्यवस्था लगा भी दूंगा, तो भी तुम दुख का अनुभव करते ही रहोगे, दुख की स्थिति बनी ही रहेगी। सारे दुखों को उन्मूलन करने के लिए दिव्य औषधि की व्यवस्था यही है कि मैं अपने हाथों के द्वारा, विश्वान हमारी प्रिया जी आचार्य है, जब तक गुरुदेव कृपा न करें, आचार्य कृपा न करें, तब तक भगवान के पास रह करके भी आप भगवदानंद नहीं ले सकते हो। प्रिया जी हाथ पकड़ करके बोले कि जीवों के पास गोविंद आप ही चले जाए, यही वृंदावन आने का यथार्थ फल है। इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने कहा है कि जब तक सच्चिदानंदमयी दृष्टि ना हो तब तक वृंदावन मत आना। क्यों जी? वहां आप जाओगे, प्राकृतिक चिंतन है, प्राकृतिक भावना है, तो वहां भी जाकर के देखोगे यह भी व्यक्ति है, यह भी गधा है, ऊंट है। जैसे यहाँ सुअर से आप घृणा करते हो, वहां भी घृणा करोगे सुअर को देख करके। जाओ महाराज, पाप अपराध से युक्त हो जाओगे, ऐसी दशा हो जाएगी, खिन्न हो जाओगे, उदास हो जाओगे, प्रसन्नता की झलक नहीं रह जाएगी। इसलिए यदि जीवन में खुशबू को अनुभव करना है, आस्वादन करना है, तो गुरु जी की सानिध्यता में रह करके पहले सच्चिदानंदमयी दृष्टि बना लो, उस चिंतन से युक्त हो जाओ। क्यों? भगवान के नाम रूप लीला धाम सबके सब एक ही तत्व है, उसमें जरा सा भी ले से निम्न उच्च की भावना करोगे तो आप बहिष्कृत हो जाओगे। प्रिया जी नहीं रहने दे सकती। अस्तु, पूतना अपने स्वरूप को सजा ली, बहुत सुंदर लक्ष्मी जैसे रूप बना ली, बेली चमेली के फूल माथे में अपने केस के साथ, बाल के साथ गुथी हुई है। श्री सुखदेव जी महाराज अलौकिक शब्दों में प्रयोग करते हुए कहते कि ताम केशवंधप्यतिशक्तमल्लिकां बृहन्नितंबस्तन कृच्छ्रमध्यवाम् सुवास संकंपित कर्णभूषणत्वशोल्लसद कुंडलमंडिताननम् बृहन्नितंबस्तन कृच्छ्रमध्यवाम्। एके अलौकिक हाव भाव स्वभाव भंगिमा को लेकर के ब्रज में प्रवेश कर रही है। ब्रज में जाने का स्वरूप एक अलग है। पूतना जिस प्रकार से मथुरा में रह रही है कंस की सानिध्यता में, उस रूप से वृंदावन में प्रवेश संभव नहीं है। उनमें भी एक सद्भावना हुआ कि ब्रज जा रहे हैं, तो ब्रज में जाने की एक अलग तैयारी की है, एक अलग श्रृंगार किए हैं, भले ही बनावटी क्यों न हो, परंतु भावना तो जरूर हुई कि महाराज हम जिस परिवेश में रह रहे, जिस ढंग से रह रहे, इस ढंग से हम वृंदावन में नहीं जाए, एक अलग रूप में जाएंगे, इस रूप में चल रहे। तब तो श्री सुखदेव जी ने गान किया है। यदि निंदा की बात रहती तो भागवत जी में उल्लेख क्यों मिलता? बोले कि ताम केशवंधप्यतिशक्तमल्लिकां, एक अलग भावना हुआ है, एक अलग चिंतन हुआ है कि ब्रज धाम में जाने के लिए जरा सा भी उपासना कर। उपासना का मतलब क्या? सरकना, आगे बढ़ना। अब जहाँ हो वहीं से कुछ भी सरक जाओगे तो भगवान तो आपके चिंतन को, आपकी भावना को जानते हैं। उर प्रेरत रघुवंश मने, जो भी संकल्प करो सत होगा असत हो, वे जानने वाले, उनसे कोई भी बात छिपी नहीं है। अस्तु, अब चले, पूतना चले। श्री कृष्ण विचार किए कि हम तो ब्रजधाम में आए कि मैया खूब स्नेह करेगी, लाड़ प्यार करेगी, मैया ही नहीं सारे ब्रजवासी मक्खन खिलाएंगे, अपने स्तन से वात्सल्य ऊपर ही हम वात्सल्य संयुक्त जो अमृत ऊपर ही दुग्ध है, उस दुग्ध को आस्वादन करेंगे हम। और देखो तो जन्म के 6वें दिन ही पूतना आ रही है मारने के लिए। ना ना, देखो इनका दर्शन नहीं करना चाहिए, इस मैया की दर्शन नहीं करनी चाहिए।
इस भावना से नेत्र मूंद लिए। दूसरी बात है, दूसरी टीका है, एक अन्य ढंग से अर्थ लगाए हमारे आचार्य कि भगवान तो वैराग्य धर्म की भी शिक्षा देंगे, तो वैराग्य के लिए स्त्री दर्शन तो वर्जित है ना। नहीं नहीं जी, आगे जो हो जाएगा, अभी जब तक हम में ज्ञान है, विज्ञान है, सावधानी बरतने की स्थिति है, तब तक क्यों नहीं बरते। होना तो होगा तो वही होगा जो भगवान की इच्छा रहेगी, परंतु जीव के बस की यह बात है कि सतर्क रहो, आप विवेक का आश्रय लिए रहो। तो श्री कृष्ण इस प्रकार से आंख मूंदे और इस प्रकार से व्यवस्था लगाए। क्यों जी, बच्चों में यह इच्छा रहती है कि हम खेलें, आनंद करें। एक बच्चा बूढ़े से वार्ता नहीं कर सकता है, वे अपने समवयस्क समतुल्य बच्चों से ही खेल सकते, और इनकी भावना तो वह जान जाएगा। तो श्री कृष्ण विचार किए कि हम ब्रज में जा रहे हैं, सभी घर घर में बच्चे होंगे तब तो हमें आनंद मिलेगा। अरे महाराज, कन्हैया के जन्म से 15 दिन पहले, 1 महीने पहले और 1 महीना के बाद सभी घर घर में 1 बच्चे 2 बच्चे हो रहे हैं, क्यों आनंद मचाना है। श्री कृष्ण विचार की इसमें तो योगदान हमारा ही है, हमारी व्यवस्था में व्यवस्थित होकर के ब्रज की ऐसी स्थिति है, ब्रज की ऐसी व्यवस्था है। यदि बच्चे मारे गए तो इसका भागी कौन बनेगा, हम ही बनेंगे ना। अच्छा, क्या किया जाए, भगवान को सब कुछ कर सकते हैं। बालग्रहस्तत्र विचिन्वति शिशुं यदृच्छयानंद गृहे सदंतकं बालं प्रतिच्छन्न निजोरुतेजसं ददर्श तल्पेऽग्निनिवाहितं भसि। जैसे भस्म में अग्नि अपनी दाहता शक्ति को छिपाए रहते, भागवत जी में प्रयोग है कि तल्पेऽग्निनिवाहितं भसि। भसि का मतलब भस्म, सप्तम्यैक वचने अत्र, तो सप्तमी एक वचन में प्रयोग है। श्री कृष्ण अपने तेज को तद्वत रूप से ही छिपाए हुए। मैया भोली भाली है। जब ये पूतना गए, सारे ब्रजवासी आ रहे, ब्राह्मण लोग आ रहे, बोले महाराज हमें सोना दो, हमें चांदी दो, हमें मिठाई दो, वस्त्र दो। परंतु ब्रज की मैया आ रहे, नहीं हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ये लाला हमारा है, ये कनुआ हमारा है, इसलिए हमें न मिठाई चाहिए, कुछ भी प्राकृतिक वस्तु नहीं चाहिए। ब्रज का मतलब क्या है, समृद्धवान। नंदस्य ब्रजमागते, श्री सुखदेव जी प्रयोग किए। ब्रज तो अपने आप में समृद्धवान है, श्री कृष्ण भी समृद्धवान होने के लिए ब्रज में आने की आवश्यकता है कि हम तब तक समृद्धवान नहीं हो पाएंगे, तब तक हम किसी को समृद्धवान नहीं बना पाएंगे जब तक हमें नंद बाबा और मैया यशोदा का स्नेह न मिलता है। व्याकरण में पुनः समृद्ध धातु है, उसी से नुम आगम करके नंद शब्द निष्पन्न होता है। यदि तो नुम धातु व्याकरण में पाणिनि जी प्रयोग किए तो समृद्धवान नंद बाबा कन्हैया धन्य हो रहे। क्यों जी, कि हमें बाबा मिल गए। जसोदा का मतलब क्या, दशम जाति थी, जो लाला को प्राप्त करके सभी जनों को, ब्रह्मा आदि सुरवृंदों को जस प्रदान करते हैं श्री कृष्ण। आज श्री कृष्ण को जस प्रदान करने वाली कौन है, मैया जसोदा है। समृद्धवान बनाने वाले कौन है, बाबा नंद है। नंद बाबा को लेकर के कन्हैया का अस्तित्व है, न कि कन्हैया को लेकर के बाबा का। ब्रज में यह नहीं कहते कन्हैया के बाबा है नंद, नहीं जी, नंद बाबा का लाडला लाल है कन्हैया, और कन्हैया हंस पड़ते। बहुत आनंद की बात, हाँ हम यही सुनना चाहता है। हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व की प्राप्ति नहीं हो पाई, जिस रस का आस्वादन नहीं हो पाया, तब तो हम मानवाकृत रूप धारण करके नंद बाबा के यहाँ पधारे हैं। वृंदावन बिहारी लाल की। तो पूतना जब गई, मैया क्या जाने, मैया जी नहीं हमको लाला दे दो। अनोखो जायो ललना, मैं वेदन में सुनी आयो, मैं वेदन में सुनी आयो, पुराणन में सुनी आयो, अनोखो जायो ललना, मैं वेदन में सुनी आयो। इस प्रकार से सब के सब गान करके आ रही है ब्रज में। कुछ भी नहीं चाहिए, ये देने के लिए आ रहे थे कन्हैया को हम चिरजीवी बनावे।
ताशिखा प्रयुंजाना चिरम पाहीति वालति। सारे संसार की जो रक्षा करने वाले श्री कृष्ण है, आज उनकी रक्षा के लिए मैया कामना कर रही है। हे नारायण भगवान, हे ब्राह्मण देवता, हे गैया मैया, आप हमारे लाला को चिरजीवु रखियो, इसके ऊपर जरा सा भी नेक सा भी कोई ग्रह गोचर का प्रभाव ना हो, आप बचा बराबर रक्षा करनो। इस प्रकार से कामना कर रही है, इच्छा कर रही है। देखो, यदि स्वार्थ रख करके इच्छा करोगे, वे इच्छा भले ही ना हो, परंतु यदि निस्वार्थ हो करके यदि आप इच्छा करोगे तो अमोघम भगवत भक्ति नेति रीति मतिर्मम अष्टम स्कंद में वर्णित है कि निस्वार्थ जो इच्छा है, उस इच्छा को टालने की शक्ति भगवान में भी नहीं है। भगवान उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए व्यग्र हो जाते, कहीं कहीं अपनी भगवत्ता को विस्मरण करके अपने भक्त की प्रतिष्ठा देने के लिए स्वतः कार्यकारी बन जाते। आप कहोगे कैसे? प्रथम स्कंद में उल्लेख लेंगे आप, पितामह भीष्म स्तुति कर रहे हैं, स्वनिगमम अपहाय मत व्रतज्ञा मृत मद कर्तुम अवप्ततो रथस्थ यतरत चरणोभ्यास चलद गुरु हरिरिव हंस विभम गतोत्तरीयः। पितामह भीष्म प्रार्थना कर स्तुति कर रहे हैं। तो मैया बोली कि मैया अरे आपको क्या चाहिए? बोले हमें लाला का दर्शन कराए दो। मैया भोली भाली, क्या जाने राक्षस ये है, बुरी नियत को लेकर के आई है। बोले अरे हमारा लाला कहाँ है? सही बात तो यह है कि कन्हैया ब्रजवासियों की लाला है। यदि पुत्र होने की स्थिति रहती तो वृद्धावस्था में नहीं होता, इतनी आयु ढल गई, समय गुजर गया। आप लोग आराधना किए, साधना किए, अर्चन पूजन जपन किए, उसका परिणाम हुआ, फल रूप में हमें कन्हैया की प्राप्ति है। आप लोगों का ही है। मैया सहज भाव से भावित होकर के अपने गोदी से लेकर के ब्रजवासी प्रसन्न हो। अर्थात भागवत धर्म का चिंतन यह है कि भक्त लोग भागवत धर्म के चिंतक है, अपने सुख को तिलांजलि दे करके भी जनों के सुखों की व्यवस्था लगा। तब तो भागवत धर्म की विशेषता, वेद में भी वेद भगवान दान करते, वेद भगवान नेति नेति कही जावे। अरे महाराज, सभी का अंत हो सकता है, पर जब सान हो सकता है, कन्हैया न आदि न अंत विलास करे, लाल पिया की भेज नहारी। हमारे आचार्य रसिक आचार्य बोले कि उनका न आदि है न अंत है। गीता में भगवान ने कहा है कि जय संस्पर्शजात होगा तो सयो न एवते आद्यम तवंतर तुमते नौते तुरंते बुधा। बुधा का मतलब है कि जो स्वर्ग है, तेसु विषयेषु न रमते न बिहारते, बिहार नहीं करते। क्यों जी? आद्यम तवंतर कौनते कौनते, वह जो सुख है संसार का सुख, उसका आदि है और अंत है। भागवत धर्म जनित जो सुख है, आनंद है, नवीन मार्ग, यही जिज्ञासा नवीन मार्ग। अब तू पूछना है, उस कन्हैया को लेकर के जा रही है, ब्रज से अलग होकर के हट करके स्वस्वरूप में स्थित हो गई, अपनी संस्कृति को हटा करके कन्हैया के मुख में अपना स्तन दे दी। कन्हैया विचार कर रहे हैं, अरे राम, हमें तो विषपान करने का अभ्यास नहीं है। शंकर भगवान को विषपान करते हैं। बोले बाबा बाबा बाबा, अब मेरे बाबा हो, मैं आपका पोता। ठीक है, बोले क्या चाहिए? देखो, भगत के ऊपर जब विपत्ति की घड़ी होती है तो भगवान रक्षा कर देते। आज ऐसी स्थिति है भागवत में, भगवान के ऊपर विपत्ति है, कन्हैया कहते बहुत विपत्ति है, बहुत दुख है, हमको लगता बच नहीं पाना, बचा देंगे आप। बोले क्यों नहीं, हम आ रहे हैं, हम विषपान कर लेंगे। तो दूध पान कर ले लो, अपने स्वभाव की व्यवस्था तू कर ले लो, अपने धर्म की व्यवस्था तो लगा लो, और हम अपने धर्म की व्यवस्था लगाएंगे। प्राण समम दोष समन्वितो विवत, श्री सुखदेव जी महाराज ने प्रयोग किया है कि देखो, अब शंकर भगवान विषपान कर रहे, कन्हैया सट करके दूध पान करे। जरा विचार करेंगे, पूछना कौन है? स्पर्श किए हैं, स्तन में अपना आधार स्पर्श किए हैं, साधारण बात है, सभी के लिए यह संभव है क्या? पूछना कौन है? बलि महाराज की लड़की,
जब बलि महाराज के दरबार में वामन भगवान सुंदर बलवामन रूप धारण करके पधारे तो बलि महाराज की जो बालिका है लड़की, उनके मन में इच्छा हो गई कि ऐसे पुत्र हमें मिल जाए तो हम अपना स्तनपान कराते। और जब 3 पद के माध्यम से वामन भगवान बलि महाराज को पास में बंधित कर दिए तब यह बालिका इच्छा की यदि ऐसे पुत्र हो तो उसे विषपान करा करके मार देने में ही भला कल्याण। दोनों इच्छा है कल्पतरु के समक्ष भगवान के समक्ष कामं क्रोधं भयं स्नेहं ऐक्यं शौर्यमेव च नित्यं हरो विदधतो यान्ति तन्मयतांसि। भगवान ये नहीं कहते अरे आप भागवत से ही युक्त होकर के आओ जी, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, मद से, मात्सर्य से, अरे अन्य से जो भटक रहे हो उन भावनाओं को, उन असत विचारों को द्वारा भी तुम मेरे पास आ सकते हो। यदि आनंद चिंतन होता कम से तो प्रतिकूल स्थिति में रहते थे, सत्य की भावना है, परंतु उसे सदगति मिले क्यों? सदैव चिंतन हो रहा भगवान का, श्री कृष्ण का, अपने आराध्य का। तो उस समय में इच्छा की, अब दोनों इच्छाओं को, वासनाओं को पूर्ण करने जा रहे थे। बोले मैया हमारा संबंध बहुत पहले से आपके साथ, आप हमारे लिए इच्छा किए थे तो जो इच्छा थी वो उसको पूर्ण करना है। श्री कृष्ण दुग्ध पान कर रहे और शंकर भगवान विष पान कर रहे। कैसे भी? बोले प्राण समन्वय समन्वितो विवर्त, दुग्ध पान करने के साथ ही साथ कन्हैया प्राण को भी पान कर रहे। अब मौसी जी छटपटा रही है, अरे लाला छोड़ दे, कन्हैया मैं नहीं मनता थे, शब्द में नहीं भावना से जनाते, ये भावना का विषय है। भागवत धर्म वही जानता है, यदि हम आपको जनाना चाहें जान रहे। श्री कृष्ण ऐसे इस प्रकार से संकेत करते जो भावना केवल सूचना ही जानते। बोले मौसी जी एक अभ्यास है हमारा। क्या अभ्यास है? एक तो हम जीवों को करते ही नहीं, यह विहाया। श्री कृष्ण विचार किए कि मौसी जी इस शरीर से इस वस्त्र को पहन करके भजन नहीं कर सकते हैं तो इनके पुराने वस्त्र को हटा दिया जाए। ब्रज से कन्हैया नंद बाबा का लाल लाल किसी को मारते नहीं, उसके पुराने वस्त्र हटा लो जी, नवीन वस्त्र पहन लोगे ना, सभी लोग पसंद करेंगे, सभी लोग झांकेंगे कि महाराज कितने सुंदर वस्त्र पहने। तो श्री कृष्ण ने विचार किया कि इस वस्त्र से भजन संभव नहीं है तो वस्त्र को परिवर्तन कर दिया जाए। अब पूजना का मर्म स्थान, जितने भी मर्म स्थान है फटने लगे। अब गिरते गिरते श्री सुखदेव जी ने प्रयोग किया है कि पद्मानोपि तद्देहं त्रिगद्गतंतरद्रमाम, 6 कोश के अंतर्गत जितने भी स्थावर जंगम, जितने भी जीव जंतु जानवर मानव हैं, आयात निजा जितने भी जारी बस सब को लेकर के गिर पड़ी। इतना विशाल है। नंद बाबा जब आ रहे मार्ग में अवरुद्धता की स्थिति दिखने तो मिल रही है, समझ गए कि आज हमारा लाला नहीं बच सकता। प्रेम में अधीरता की स्थिति रहती है। यह प्रेम का भी एक वैचित्र्य है, आस्वादकता है, जो उस तदवत स्थिति में ही कोई आस्वादन कर सकते, अनुभव कर सकते, सभी के लिए यह संभव नहीं है। तो नंद बाबा इस प्रकार से अनुभव करके फिर भी जब व्यवस्था लगी, इधर ब्रजवासी अब विचार किए कि कन्हैया के शरीर से स्पर्श हो गया ना, इसे संस्कार कर देनी चाहिए। कौन उठा करके ले जाए इतनी विशाल काय को? तो टुकड़े टुकड़े करके ले गए, ब्रज के एकांत प्रांत में संस्कार किया जाए। परंतु याद रखें, हम आप लोगों को यदि संस्कार किया जाए, अग्नि में जलाए जाते तो अगर किसी सुगंध, क्यों जी, जिनके शरीर को, जिनके स्तन को कन्हैया ने स्पर्श किया है, पान किया है, क्या उसे भी असद गति मिलेगी? क्या वे सामान्य विधान में रहेगी? नहीं जी, उसके लिए विशेष व्यवस्था हो जाएगी। अब जब नंद बाबा आए ब्रज में तो सारे ब्रजवासी हर्षित होकर के, बाबा आज हमारे लाला बच गया जी, बच गया, हम लोग बहुत बड़ी भूल कर दिए। देखो भाव में भी संहार होना चाहिए।
कहाँ भाव को अप्लाई करोगे, आप प्रयोग करोगे। यदि यह जानकारी नहीं रहेगी तो भाव के द्वारा आप लाभान्वित नहीं हो पाओगे। भाव सराहनीय जरूर है, भाव चिंतनीय जरूर है, भाव अनुभव योग्य जरूर है, परंतु भाव की व्यवस्था होनी चाहिए। भागवत धर्म सरल जरूर है। भगवान एकादश स्कंद के 29वें अध्याय में बतलाए नास्तिकाय सखाय च, नास्तिक के पास और सबके पास विशेष चर्चा न करना, पहले उसकी पात्रता की व्यवस्था लगाओ, उसे पवित्र करो, उसे भागवत धर्म में व्यवस्थित करो, तब खूब रहस्य समझा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो हमारे आचार्य विचार किए, एक खोज का विषय हो गया। बड़े बड़े अध्येता लोग खोज करने लगे जी कि गई मारन पूतना कुछ काल पट लगाए, मां की गति दे। जो पूतना अपने स्तन में विष मिश्रण करके लेपन करके मारने की बुरी नियत लेकर के गई, श्री कृष्ण उसे भी मातृ गति प्रदान की। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पायदप्यसाधिम लेभे गतिम नात्र्युचिताम ततोन्नम तंबा दयालुम शरणम ब्रजेमा। हमारे आचार्य कहते कि अरे संसार के जीवों, अभी भी चेतना नहीं हो रही है तुमको, तुम लोगों को, कि ऐसे दयालु कृपालु करुणा भाव से भावित ब्रजराज नंदन नंद नंदन को छोड़कर के और कौन हो सकते हैं। ब्रजेमा उत्तम पुरुष के बहुवचन में प्रयोग है। ब्रजेमा ब्रजेवा ब्रजेमा हो सकता है प्रयोग, ब्रज गतु धातु। बोले शरण लेने योग्य है, असरण चरण गतिदायक श्री कृष्ण नंद नंदन है। कैसे भी आप जाओ, जाओ श्री कृष्ण के पास। तो अब आगे परीक्षित जी महाराज था सुना रहे हैं। अब जो भगवान बाल्य काल में जो लीला किए करोति कर्ण रम्याणी, वे कान को भी एक विशेष आनंद प्रदान करने वाली है। मनोज्ञानी च न प्रभो, मन की अज्ञानता को हरने वाली है। मन को बलात् श्री गोविंद के चरण में अनुरक्त करने वाली है ये भागवती कथा। जरा आप सुन करके तो देख लो, एक शब्द पान कर लो। यदि बातक में ताकत है तो एक शब्द यदि आप सुन लिए तो याद रख ले कि अब वह बीज चला गया है, बीज बो दिया गया है। जब फल जाए, जब विकसित हो जाए, पल्लवित पुष्पित हो जाए, कोई संत महात्मा आकर के सत्संग रूपी नीर चिंतन कर लगा देंगे, उसमें कभी समय कालांतर में समयांतर में जाकर के फल लग जाएंगे। उस फल को आस्वादन करके आप धन्य हो जाओगे, बहुतों को आस्वादन करा करके धन्य कर दोगे, तब तो भागवत धर्म की व्यवस्था रह जाएगी। तो बोले कि यक्षिण तो पैसे रतिर कृष्णा कृष्ण आदंद सुरते हस्त चिरण पुंसः, जो लीला के अथांग निदप कृष्णस्य तूका चरित मधुवतम मानुषम लोकम आसाद्यः। आप कृपा करके सुना। अब इस प्रकार से जब जिज्ञासा हुई, श्री सुखदेव जी महाराज कहते कि श्री कृष्ण के जन्म नक्षत्र का समय हो आया। सारे ब्रजवासी टूट पड़े। ये नहीं कि पुरुष गण ही आएंगे, मैया लोग भी सज धज करके। आप वृंदावन यदि जाओगे तो देखोगे हमारी मैया लोग कैसे श्रृंगार करती है। काजल लगाते हैं यहाँ ना, आप लोग आंख में ना, ब्रज में श्रृंगार है यहाँ लगाती है। और चाहे वृद्धा हो व युवती हो, सब लोग घूंघट लगाती है। सबके सब मचल मचल करके नाना प्रकार के समझे उपहार को लेकर के नंद महल में चल रहे हैं। मैया की बधाई देते हुए चल रहे हैं, मैया के यशोगान करते हुए चल रहे हैं। यह आनंद की स्थिति है। तो सबके सब सेवा में लगे हुए। मैया विचार की कि अतिथि देवो, कि जहाँ सुलाए हुए हैं कन्हैया को, उसके ऊपर में एक छकरा है। कन्हैया रो रहा, माँ 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 करके रो रहा, परंतु माँ कैसे सुने। भीड़ लगी हुई है, अनेक प्रकार के हल्ला गुल्ला मच रहे, कोई गान कर रहे, कोई वेद पाठ कर रहे, कोई भोजन कर रहे। अरे दही दो, अरे रसगुल्ला दो, अरे रबड़ी दो। तब कैसे सुनेंगे इस छोटे बच्चों की ध्वनि को मैया कैसे सुनेंगे।
अब मैया को सचेष्ट करने के लिए, अपने तरफ लाने के लिए कन्हैया क्या किए, तो अपने छोटे चरणों के द्वारा, चरण के द्वारा पैर के द्वारा पैर को उछालने लगे। अब पैर को उछालते उछालते ऊपर में जो एक छकड़ा है स्पर्श हो गया, पैर के साथ संजोग हो गया, स्पर्श होते हुए छकड़ा गिर पड़ा, उलट गया। बहुत जोरों की ध्वनि हुई। नंद बाबा, मैया, यशोदा सारे काम को विराम दे करके यह कहाँ से ध्वनि हो रही है, कहाँ आवाज हो रहा जी, जरा चलो। सबके सब चले, देखते कि महाराज बहुत बड़ा छतरा उलट गया। मैया यशोदा सबसे पहले देखते कि हमारा लाला कुशल है। देखे हाँ वह लाला तो कुशल है, पहले जाकर के चूमा ले ले, खूब प्यार से। लाला कुशल, हाँ मैया आप कहाँ चली गई थी, हमको क्यों छोड़ दिया करती हैं? नहीं छोड़े, हर हमेशा आप अपनी गोदी में रखो, वह समक्ष में रखो, वह दृष्टि के समक्ष में रखो, आप हमको हटाओ नहीं। हम इस वस्तु के भूखे हैं, इस रस के भूखे हैं कि मैया की दृष्टि में ही मैं केंद्रित रहूं, मैया की व्यवस्था में ही मैं व्यवस्थित रहूं। सारे ब्रजवासी आश्चर्य करे कि यह छकड़ा कैसे उलट गया, कुछ भी निर्णय नहीं हो रहा। एक बालक आए, बोले मैया मैं बतलाऊं, बोले बतलाऊं, बोले आपके जो लाला है ना, ये छोटा सा बालक देखने में छोटा है, काम करने में बहुत बड़ा बड़ा काम कर लेगा। कैसे? बोले कि आप उधर काम में लगी थी, व्यस्त हो चुकी थी, ये लाला अपने छोटे पांव को उछालते उछालते छकड़ा तो उलट दिया। नाना तो लोग झूठ बोल रहा। मैया तो समझते कि हमारा बेटा है, इतने छोटे बच्चे से कैसे ही हटा दो, नहीं तू लोग झूठ बोल रहा है। अब इतने में ही मैया के गोदी में बैठे हुए हैं और अपने आंखों से दर्शन करते कि महाराज यह जो चिड़िया है ना, छोटे बड़े जीव जंतु, तोता मैना, यह सब जो ऊपर में उड़ रहे हैं, हम भी थोड़ा उड़ करके देखते, कितना आनंद है। इच्छा हुई, अब तृणावर्त आया। कन्हैया विचार किए यदि मैया अपनी गोदी में बैठाए रहे तो तृणावर्त आ नहीं सकता है, लीला की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, इसलिए अपने वजन को बढ़ाने लगे। मैया असमर्थ हो गई, असमर्था है, वृद्धा है। अब लाला हो सकता है दूध पी रहा है, ताकत हो रहा है, तब तो इतना वजन हो गया ना, उतार के मट्टी पर लेटा दिए। मैया काम में लगे, इतने में ही यह तृणावर्त कन्हैया को लेकर के हवा रूप में स्थित होकर के जा रहे। कन्हैया कुछ कॉन्सेशन के, चलो भाई ले चलो, कहाँ तक ले जाओ। जब ले गए बहुत ऊपर तक, अब तो यह सब कुछ कर सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं अपना करे। अरे कन्हैया छोड़ दे छोड़ दे। बोले बाबा रे आप कहाँ से आए, हम पकड़ते नहीं और जिसको पकड़ते हैं उसको कल्याण करके ही छोड़ते हैं। अब इसे विश्वास हो रहा है कि महाराज हम बच्चा को उठा करके आए, वह मन में आंगन को ही उठा लिए। एक बच्चा का वजन इस ढंग से कभी भी संभव नहीं है। वह भी महाराज श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अब शंकर भगवान को जब यह सूचना मिली कि वे हमारे आराध्य आ चुके ब्रजधाम में, अरे महाराज आसन को समेट करके कमंडल लेकर के चल दिए। महाराज अब क्यों साधन करेंगे, सब कर फलहारी भागति सुहाए, सो बिन संत न काहू पाए। अब तो हमारे आराध्य आ चुके हैं, अब तो सारे साधन साध्य की व्यवस्था लगाने वाले ही आ चुके हैं, दर्शन तो करो। चल पड़े, मैया के दरवाजे पर आकर के तेल लगाई। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मैया की बहुत दासियां हुए आई बाबा, बहुत कृपा की, संत महात्मा का आगमन हुआ हमारे घर में, बहुत कृपा है। अहो भाग्यम, अहो भाग्य, हमारा अहो भाग्य। हम घर गृहस्थी में रहने वाले हम लोग बाबा के पास नहीं जा सकते, कितने दयालु हैं। हम लोगों को चेताने के लिए, स्वरूप को परिचय कराने के लिए आप ही पधार चुके, क्या सेवा करें। बोले हमें कुछ भी नहीं चाहिए, आप मैया से कहियो कि एक बाबा आए। मैया के पास सूचना गई, संवाद जा, मैया स्वतः ही संत बाबा शंकर की सेवा करने के लिए आए। बोले बाबा क्या चाहिए, माणिक्य चाहिए, मोती चाहिए, हीरे चाहिए, सोना चाहिए, जवान तक है जो सोना में ही लुढ़क जाए, संपत्ति में ही लुढ़क जाए। बोले हमें यह कुछ भी नहीं चाहिए,
जिस वस्तु की प्राप्ति के लिए शरीर मिला है वह प्रयोजन सिद्ध हो जाए, उस वस्तु की प्राप्ति हो जाए, उसको हम आस्वादन करें, दर्शन करें, स्मरण करें। इसलिए लाला का मुखरा दिखाई दो, आप हमें सब कुछ मिल जाएगा, सारी प्राप्ति हो जाएगी। बोले मैया कहने लगे कि बाबा आप इतनी यह अवस्था है, जटाजूट है, मुंडमाल धारण के भस्म लेपे हुए हैं, जब ही हमारा लाला छोटा सा बच्चा आपका दर्शन करेगा यह बचेगा नहीं, हम दर्शन नहीं कराएंगे, आप चले जाओ और जो कुछ चाहिए ले लो, दर्शन हम नहीं करा सकते। जन्म के 6वें दिन पूछना आई, मृत्यु के मुख में जा करके हमारा लाला हम लोगों को सुखी संपन्न करने के लिए आ जाया करता है, हम इस अवसर को नहीं खोएंगे। बाबा निराशित होकर के चले गए, जमुना जी के किनारे जा करके आसन लगाए, रोने लगे कि हे प्रभु ये आपका कैसा विधान है कि कोई भी व्यक्ति और आप दर्शन न दो, कैसे आप भगवान हो, कैसे आप भक्त वत्सल कहे जाते हो। जब इस प्रकार से शंकर भगवान रो रहे हैं, उनके नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी, इधर कन्हैया भी रोने लगे। अब हाँ खूब ढंग से हाथ पटक रहे, पैर पटक रहे। देखो जी, आज से पहले यदि कन्हैया रोते मैया माखन दे करके कुछ न कुछ दे करके शांत कर देते, आज कुछ भी न लेते, ग्रहण ही नहीं करते। सारे ब्रजवासी एकत्रित हो गए, क्या बात है, कैसे बाबा है, लेकिन बाबा आए रहे, हो सकता है कुछ टोना कर गए। वे जब इधर चले, इधर कन्हैया का रोना प्रारंभ हो गया। तब क्या करना चाहिए, बोले कि हम सारे ब्रजवासी जाएंगे, बाबा को मनाएंगे, बाबा लोग दयालु होते हैं, जीव से भूल होना सहज बात है, और बाबा लोग उनकी भूलों को न देख कर दे। अरे चलो गलती हो गई होगी, स्वीकार तो कर लिया ना, पश्चाताप कर रहा है, और सदवस्तु की अभिलाषा इसे हम दे देंगे, तो चलो इस वस्तु को लेकर दे। सारे ब्रजवासी चले बाबा के बाद, बाबा बाबा हाँ क्या बात है, बोले हमारा लाला रो रहा है, बचने की उम्मीद कम है, आप झटित चले। बोले देखिए हम जाएंगे तो जरूर, एक शर्त है, कंडीशन है, वह कंडीशन क्या, हम वहां जाकर के जो कहेंगे वह करना पड़ेगा। हाँ जो कहेंगे, लेकिन अब आप विलंब ना करें। बाबा चले, देखें जब ही बाबा आए नंदभाल में, कन्हैया हंसने लगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की बोल, कन्हैया लाल। मैया कहती, बाबा कहते, हो गया बाबा काम, अब आप चले जाओ, अब चले जाओ, हो गया, हम जो जिस काम के लिए बुलाए थे वह काम। अरे राम कितना स्वार्थी है, सही बात है, ब्रजवासी लोग बहुत स्वार्थी हैं। देखो मैया हम कह देते हैं, आज तो हम आ गए आपके महल में, अब जब कभी भी कन्हैया रोएगा, चिल्लाएगा, मर जाए भले ही, हम नहीं आए। क्यों आप लोग स्वार्थी हो, आप शर्त करके आए हुए थे ना, जो कहोगे हम करेंगे। बोले हाँ, तो मैया कहने लगी कि बाबा ऐसी चिकित्सा कर दो, अरे फीवर हो गया आपको, दवा खाते ठीक हो गया, ये निश्चित बात है कि फिर फीवर ना हो, फिर हो जाता है, फिर आप रोगग्रस्त हो जाते हो। तो मैया बहुत चतुरा है, बोले कि देखो हमारी इच्छा यह है बाबा कि हमारा लाला कभी भी न रोए, किसी भी परिस्थिति में ऐसी चिकित्सा आप करेंगे, ले कर देंगे, यदि आप हमारी शर्त को स्वीकार करो तब। बोले क्यों नहीं स्वीकार करेंगे। मैया बोले, बाबा बोले, सारे ब्रजवासी कहने लगे, रहोरी बाबा नंद महल में ब्रज ही में वास कीजो, जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजो। आपके दर्शन से हमारा लाला हंसने लगता है। ब्रजवासियों की यही इच्छा अभिलाषा है कि हम लोगों को दुख हो जाए, कन्हैया के अलाय बलाय को हम ले लें, कि हमारा कन्हैया स्वस्थ है। ब्रजवासियों की साधना की का स्वरूप यही है, गैया तजो भैया तजो पर कन्हैया न। अरे वेद भगवान दान किए, नयन हृदय चौराम पश्यताम सज्जनानाम। अरे सज्जनों दर्शन करो अपने आंखों से कन्हैया का, कन्हैया का दर्शन करो। नयन हृदय चोरम, नयन के द्वारा ही यह चोर है, नयन चोर है। नयन चोरम करोति, चुराता क्या चुराता है जी, संपत्ति नहीं, आपके मन को चुरा लेगा। आप संसार में रहो, बंधु बांधव के साथ रहो, आपका मन कन्हैया के चरण में रहेगा, धन्य हो जाओगे। आपके आनंद की उत्सव मचने लगेगी आपके घर में, जहाँ कन्हैया रहेंगे ना। श्री वृंदावन बिहारी लाल की अस्तु।
अब वहां जाएंगे वृंदावन में, यहाँ से कितनी ही दूरी है। नंद बाबा के महल में ही नंदीश्वर महादेव है, एक समय नहीं है। तो बाबा को इच्छा हुई कैसे जाएंगे, तो जैसे हमारे सखी बाबा है ना, देखते हैं अभी तो आप पहचान भी जाते हैं, यदि नृत्य में आते हैं तो कोई पहचान पाएंगे, इतनी श्रृंगार में आ जाती है, ऐसी व्यवस्था में आ जाते हैं, सब समझते हैं सखी है। वास्तविक बात उनमें सखी का पूर्ण गुण है, विकसित है। जिस भाव की साधना करोगे उस भाव की तो प्राप्ति होगी ना। तो हमारी सखी जी जब विराजते हैं सखी रूप में, तो यह तो कहने का ही विषय है, दर्शन भी आप लोग करते हैं। तो महादेव बाबा विचार किए कि हम कैसे जाएंगे, तुरंत साड़ी पहने, लहठी पहने, खूब सजा लिया अपने आप को, एक सखी रूप में प्रवेश कर रहे, रात में नाच रहे, गा रहे और बार बार कन्हैया को मारते हुए उनके पास जाते, खूब आनंद लेते, अपने घुटनों के सहारे चलने लगे। कैसी प्रवृत्ति है, जब कोई व्यक्ति किसी मार्ग से जा रहे हैं, देखते महाराज ये कहाँ जा, उसी मार्गों का अनुगमन करने लगे, पीछे पीछे चलने लगते हैं हमारे कन्हैया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो एक समय की बात है, राम और श्याम जा रहे थे, कन्हैया एक गड्ढा में गिर गया, लुढ़क बच्चा की स्थिति है, कहाँ से सकते हो। अब गड्ढा में गिर करके हाथ बढ़ा रहे कन्हैया, अरे दा दा दा, दा का मतलब क्या है, व्याकरण में दा दाने धातु है, हमको दान करो दान करो। अरे भगवान को कौन दान करेगा, आचार्य गुरु महाराज। बलराम जी के तरफ हाथ बढ़ा करके कन्हैया कहते आप बड़े हैं, हमें निकाल दो इस गड्ढा से, निकाल दे भैया, हम बड़ा उपकार मानेंगे। बलराम जी आचार्य तत्व हैं, विचार के हम नहीं निकालेंगे गड्ढा से। क्यों? बलराम जी बोले कि एक शर्त कर लो, तभी आज हम निकालेंगे तुमको इस गड्ढा से। बोले क्या शर्त है? जैसे आज तुम गड्ढा में पड़े हुए हो, तुम्हारी इच्छा है तो कैसे निकलोगे, अपने प्रयास से निकलोगे, हम निकालेंगे तब निकलोगे गड्ढा से। वैसे ही संसार कूप में पड़े हुए, संसार गड्ढे में पड़े हुए जीव, अरे नाना प्रकार के दुष्कर्म कर लेंगे अज्ञान अवस्था में, परंतु किसी भी भूल चूक में वह संत कृपा से, संत सानिध्यता से यदि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कर ले, यह नहीं देखना कि बड़ा पापी है। शर्त कर लो, एक बार भी यदि इस प्रकार से कोई भगवान नाम ले तो उसे टीचर से गड्ढा से बाहर निकाल देना। यदि निकालोगे तब आज हम निकाल देंगे। आचार्य यदि जीव के लिए चिंतित ना हो, यह जीव दुखी ही रहेगा। यदि संत महात्मा वैष्णवगण चिंतित ना हो इन जीवों के लिए, तो यह जीव की दुर्दशा बनी ही रहेगी तब तक जब तक के संत के चरणाश्रित नहीं होंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो बलराम जी निकाल दी गड्ढा से। अब देखें एक बात है, ब्रज में कन्हैया से मानव ही स्नेह नहीं करता है, कौआ भी स्नेह करता है। हम किए हुए कन्हैया देते, अरे आजा मक्खन रोटी, नहीं लेने, कौआ नहीं ले जाता। और जब ही कन्हैया अपने आधार से स्पर्श कर देते माखन रोटी को, हरे हाथ से ले गए माखन रोटी, हम प्रसाद लेंगे, कन्हैया का प्रसाद लेंगे, कौआ आ करके ले जाता है, खूब खाता, आनंद बनाता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से स्थिति चल रही है। अब एक समय की बात है, मैया जसोदा को लालसा हुआ आई। मैया जसोदा कहीं कि लाला हम आज तुम्हारे लिए बहुत व्यंजन बनाएंगे, तू पाओगे? कन्हैया बोले नहीं मैया हम नहीं पाएंगे। क्या अच्छा लगता है? मैया रे मोहि माखन भावे, जो मेवा पकवान कहत तू मोहि नहीं रुचि आवे। हमें मेवा पकवान में मक्खन मिश्री अच्छा लगता है, छाछ अच्छा लगता है, इतना ही नहीं तो क्या चाहिए, मक्खन मिश्री। सूरदास जी इस दृश्य का दर्शन करके नहीं मन कहते तब हूँ अपनों घर देखो माखन खात। यदि कन्हैया को मक्खन अच्छा लगता है तो हमारे लिए यह इस प्रकार का सुजोग मिलेगा कि हमारे घर में कन्हैया मक्खन खावे। ब्रज घर घर प्रगति, यह बात ब्रज के घर घर में यह समाचार प्रचलित हो गया कि कन्हैया को मक्खन मिश्री अच्छा लगता है। यदि कन्हैया को अपने घर में लाने की इच्छा है तो ताजा मक्खन बनाओ, मिश्री बनाओ, कन्हैया आएगा आएगा।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की। देखो कन्हैया विचार किए कि समय पर तो जाकर के हम चोरी करेंगे मक्खन, तो चोर की डिग्री में हमें कब सफलता में अभ्यास करना पड़ेगा, तो अभ्यास घर से ही करेंगे। मैया एक समय गए कहीं अन्य काम को लेकर के, कन्हैया इस घुटना के सहारे चलने लगे और वहां जा करके गए माखन खाने के लिए। तो राजमहल है, सब जगह ऐना है, ऐना में कन्हैया दर्शन करते। अरे राम, हमारे ही शरीर के इस ऐना में कौन व्यक्ति है, कौन लड़का है? हम दिखाते मुक्का तो वह भी मुक्का दिखाता है, हम दिखाते मारेंगे तो वह भी कहता मारेंगे। भोला भाला है कन्हैया। उससे वार्ता करने लगते। कन्हैया कहते देखो मैथमेटिक्स में शेयर और लाभांश है, देखो हमारी मैया से मत कहियो, तुम्हें शेयर मिल जाएगा, लाभांश मिल जाएगा, हम देंगे तुमको भी। अब इस प्रकार से ऐना से वार्ता कर रहे अपने प्रतिबिंब से कन्हैया। मैया अरे क्वासा कृष्णा क्वासी तो कहाँ है जी? अब सशंकित होकर के कन्हैया ले मैया हाँ यहाँ देखो मैया तुम्हारे घर में चोर प्रवेश कर गया है, हम कहते कि मारेंगे, हमारे घर में चोरी नहीं करो। देखो मैया ऐना में हम मुक्का दिखलाते तू भी मुक्का दिखलाता, हम कहते मारेंगे तू भी कहता मारेंगे। आप मारो मैया, इसको मारो, बहुत झीठ है, चोरी भी कर रहा है और हमसे भी सीना जोड़ी भी करता है। तो मैया समझ गए कि हमारा लाला भोला वाले। बोले बेटा ठीक है, बहुत काम किया, किसी को भी नहीं मारो, खाने दो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अब इस प्रकार से